कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर बड़ी संजीदगी से अभी मैं देख रहा हूं उन लोगों के पास और अब कोई हथियार नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया का हथियार है कि भाई भाई को लड़ाओ, पुराने वीडियोस लाओ, पुराने फोटो लाओ, अपलोड करो, इसी से मोदी जी देश के अंदर राज करें। आपने देखा होगा, इस चीज में हमें ध्यान रखना है। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सकारात्मक हनुमान बेनीवाल जी ने क्या कार्य किए, कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर क्या अच्छे काम किए, उन सब बातों को हम कैसे बुना सकते हैं, इसके ऊपर हम सबको जोर देना है। और जो कल यहाँ नामांकन का कार्यक्रम चल रहा था भारतीय जनता पार्टी का, और उसके अंदर मैं थोड़ा हमेशा एक आंकड़ों की बात करने वाला व्यक्ति हूं। कल जिनके जबान पे सरस्वती विराजती है उन नेताजी का जिक्र भी अभी हुआ। मैंने एक दिन किसी समझदार आदमी ने पूछा, अब अपने को यदि इतिहास की और विज्ञान की जानकारी लेनी है तो हमें हमारे बुजुर्गों के पास बैठना पड़ेगा। मैंने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को पूछा, मैंने कहा 4-4, 5-5 बार विधायक रह गए और ये ऐसे इनके जबान पे सरस्वती विराजती है, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये कारण है कि शिक्षा के अंदर शायद मेरे हिसाब से 4वीं 5वीं पास नहीं है। तो निश्चित रूप से आप लोगों को एक जनप्रतिनिधि जो होता है वो गाड़ी के अंदर हेडलाइट का काम करता है, सिर्फ हंसाने का मंच अलग होता है। ये जो मंच है इसके ऊपर हम अच्छी बात बताएं, आप लोगों का भावी भविष्य हम कैसे तय करेंगे, क्या हमारी विचारधारा है, कैसे हम सब लोग मिलके और राजस्थान और देश के अंदर किसान और जवान का स्वाभिमान का झंडा हम बुलंद करेंगे, ऐसी बातें हमें यहाँ करनी चाहिए। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ और कल बहुत हाथरी मारवाड़ी में फटकारा ठोके हुआ कि मां को तो मोदी जी हाथरों काम करियो जो मांग रीति नीति में मन लागियो जकाऊ मैं भारतीय जनता पार्टी में गयो परो। पर मैं वो आंकड़ों ले आयो हूं आज बहुत साल पहले कि इंडिया बुल्स ने किया 1 लाख करोड़ का घोटाला स्वामी। इस अखबार की बहुत बड़ी कटिंग है, पूरे देश के अंदर छपी कि इंडिया बुल्स जिसके अंदर ज्योति मिर्धा जी भी डायरेक्टर हैं, उस फर्म ने 1 लाख करोड़ का घोटाला किया। आप देख रहे हो अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने ये ध्यान रख रही, किसी ने 5 रुपए का घोटाला किया ना उसको भी पकड़ो। तो 1 लाख करोड़ का घोटाला किया तो बीजेपी में जाना ही जाना है। और दूसरा, जिस दिन इन लोगों ने बीजेपी के अंदर एंट्री की, देश के प्रमुख अखबारों ने छापा कि रिचपाल वे पुत्र विजयपाल, लालचंद वे रिचपाल समधी है। ज्योति मिर्धा भाजपा में गई तब से चर्चा थी कि रिचपाल वे उनके पुत्र भी भाजपा में जाएंगे। विधानसभा चुनाव हारने के बाद से रिचपाल कांग्रेस से खपा भी थे। रिचपाल की बेटी तारा के पति रविंद्र भाकर IRS ऑफिसर हैं जो सीबीआई के रडार पर हैं, और जो सीबीआई के रडार पे जो होते हैं उनको बीजेपी ही ज्वाइन करनी पड़ती है। इस चीज को आपको बहुत बड़ा ध्यान में रखना है। और ज्योति जी कल भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि मैंने बहुत बड़ा विकास नागौर जिले के अंदर किया। ज्योति जी जब सांसद थे उनके बाद CR चौधरी साहब सांसद रह गए। आपको शायद ध्यान नहीं है कि जो सांसद बनता है उसका अलग से खाता खुलता है, और 18 महीने तक जब तक अगला सांसद कार्य नहीं कर ले और उसकी समस्त कार्यों की UC और CC का समायोजन नहीं हो जाए तब तक सारे पैसे उसके खाते में पड़े रहते हैं। तो ज्योति जी बन गए और ज्योति जी के बाद CR साहब बन गए 5 साल बाद, और फिर जब हनुमान जी बने तब हनुमान जी का खाता तो चेक करो भाई, विकास भी नहीं हुआ, MP MLA का पैसा कहां जा रहा है। तब अखबारों ने छापा कि ज्योति मिर्धा के सांसद निधि खाते में 5 करोड़ से ज्यादा रुपए पड़े और वो सारे के सारे पैसे हनुमान जी ने खर्च किए। अब ये तो देखिए इन लोगों की विकास की सोच है। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा आपसे, किसान का बेटा हूं और झूठी बातें मेरे को आती नहीं है, और किसान के बेटे सारे आज अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं। ये कहीं ना कहीं आज कांग्रेस और हमारे क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रीति नीति हो सकती है कि समाज के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को अग्रिम पंक्ति के अंदर बिठाएं। अभी आपने कल परसों देखा होगा, कानून मंत्री हमारे जोगाराम जी पटेल का बहुत बड़ा वक्तव्य छपा, उनको भजन लाल जी से मिलने नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि जिनके हाथ में 1 लाख की थैली नहीं है उनको किसी को मुख्यमंत्री से मिलने की इजाजत नहीं है। देखिए कितनी बड़ी शर्म की बात हमारे सबके लिए। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा कि आप सबके हक और अधिकार के लिए रात और दिन जाग के हनुमान बेनीवाल ने आपके लिए संघर्ष किया। मैं तो इतना निवेदन आप सबसे विशेष रूप से करूंगा, 19 तारीख को प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान बेनीवाल बनके और मत का उपयोग सबसे ज्यादा करना है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर मत का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथ के अंदर कन्यादान का महत्व है कि यदि हम कन्या का दान किसी बदमाश व्यक्ति के हाथ में दे देते हैं
तो कन्या को ही नहीं, पूरे परिवार को जिंदगी पर आंसू टपकाने पड़ते हैं। वैसे यदि मत का दान यदि हमने गलत व्यक्ति को दिया तो 5 साल यानी 60 महीने तक हमें पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरा विशेष आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग मिलके और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल जी को भारी मतों से आप जिताना है। नागौर वासियों को एक ही नारा इस बार देना है कि अब की बार 4 लाख पार। इस चीज का ध्यान रखें और भारी तादाद में मत और समर्थन आशीष हनुमान बेनीवाल को दिला के और किसान कौम का झंडा देश के अंदर आप सबको मजबूत करना है। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।